हमारे साथ सरयू राय हैं और काफी पिछले विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा 81 सीटों में से अगर कोई अप्रत्याशित और सनसनीखेज रहे तो सरयू राय रहे। सर, पिछले बार लोगों ने कहा देखा कि एक मुख्यमंत्री को आपने चुनाव हराया बतौर निर्दलीय। इस बार के चुनाव में आप अपनी वो सिटिंग सीट पर, आमतौर पर लोग छोड़ता नहीं है सिटिंग सीट, और अब आप फिर अपने पुराने परंपरागत सीट पर आ गए हैं, तो पिछली बार के मुकाबले इस बार के चुनाव में क्या बदलाव है सर, और किस तरीके से देखते हैं? पिछली बार कड़ी लड़ाई थी जी, मगर हमारे प्रतिद्वंदी थे उनका भी एक लेवल था, एक स्तर था जी। इस बार हम इस क्षेत्र में आए हैं तो जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनका कोई स्तर नहीं है। पूरे झारखंड में ये चर्चा लोग पूछते हैं कि पूछिए सरयू राय जी से कि जब वो लिखे कि तिजोरी की चोरी, रघुवर की राह मुश्किल, तो इस तरीके की चीज करने वाले आखिर इस बार जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर, पिछली बार भी सिलेंडर छाप आपका था चुनाव चिन्ह, और उधर नारा चलता था चुपचाप सिलेंडर छाप। तो इस बार के चुनाव में चूंकि दोनों गठबंधन आमने सामने है, गारंटियों को लेकर ये चुनाव है, कांग्रेस 10 गारंटी दे रही है, मैया सम्मान योजना है, आपने गोगो दीदी योजना दी, तो इस बार मुद्दे से यहाँ आप लोगों के हिसाब से जो गारंटियां हैं, जो 5 साल का उनका रहा है और जो गठबंधन का कुनबा रहा, उस मुकाबले आप इस बार चुनाव में कैसे देख रहे हैं? क्या अलग है आपके लिए और मुद्दे क्या बदले हैं? इस बार का चुनाव मैं बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर लड़ रहा हूँ। 5 साल पहले मैं इस क्षेत्र को छोड़कर गया था तो आम आदमी को मिलने वाली जन सुविधाएं जिस स्तर की थी उसमें काफी गिरावट आ गई है अभी, और अनेकों बस्तियां ऐसी हैं जहां पीने का पानी पहले मैंने वहां उपलब्ध कराया था, वहां पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था लचर है, सड़कें खराब हैं मोहल्लों में, और सफाई तो लगता है कि इससे कोई सफाई हो ही नहीं रही है जी। तो हमारे मुद्दे यही हैं कि आम जनता को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को मैं फिर से बहाल कराऊं यहाँ। दूसरा, एक नई बात ये हुई है कि इस क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल है, काफी संख्या में बस्तियां हैं, उन बस्तियों में जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनका संरक्षण हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, उनको है। अब वो लोग आतंकित करते हैं, कोई मेरे साथ घूम रहा है, कोई उनके लिए काम नहीं कर रहा है, तो उसको आतंकित करते हैं लोग कि भाई तुमको करना होगा मेरे साथ। लेकिन सर, लोग तो ये कह रहे हैं कि सरयू राय सेकुलर पार्टी में है, उनके सिंबल से लड़ रहे हैं, लेकिन झारखंड में बात विकास पर हो, उनके करप्शन पर हो, लेकिन आप लोगों ने परिवार का मुद्दा उठा और कटेंगे तो बटेंगे, घुसपैठिया जैसे चीजों को, तो मुश्किल नहीं होता है कि जो आपकी छवि है, जो आप जिस तरीके से सोच रखते हैं, हमारे चुनाव से आपके जो समर्थक हमारे चुनाव अभियान में ये सब कोई नारे नहीं है, न ये विषय है। स्थानीय स्तर पर जन सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, जो मंत्री का चरित्र है, भ्रष्टाचार के उनके ऊपर जो आरोप है, इसको मैंने ही विधानसभा में लगाए हैं, ये सारे हैं। और जिस तरह से संसाधनों की बंदरबाट स्थानीय स्तर पर हुई है, ये मैं मुद्दा उठा रहा हूं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने परिवारवाद को नए सिरे से परिभाषित किया है कि जो परिवार के तौर पे सत्ता को नियंत्रित करता है, उसी का परिवारवाद है। किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी की बेटी, किसी की बहू चुनाव में आ गई, वो परिवारवाद नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई अर्जुन मुंडा ही तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, इसमें परिवारवाद कहाँ है? रघुवर दास नहीं लड़ रहे, उनकी बहू लड़ रही है, इसमें परिवारवाद कहाँ है? हाँ, एक आकर चंपाई सोरेन जी अपने बेटे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एक अपवाद इसमें कह सकते हैं आप। मगर परिवारवाद को अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिभाषित कर रही है, उसमें ये सब चीजें परिवारवाद में नहीं आती हैं, बल्कि सत्ता को नियंत्रित करने वाला जो परिवार है, पुष्ट दर पुष्ट, वह परिवारवाद की श्रेणी में आता है। चलिए, शुक्रिया सर, आपको शुभकामना है कि तो सरयू राय और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं।